भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नितिन गडकरी जी ने जो कहा है कि विपक्षी जो लगातार जो है तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राजनीतिक लाभ ले रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस पर सफाई देते हुए नितिन गडकरी ने जो कहा है वो बहुत ही प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए तमाम लोगों ने संघर्ष किया है और स्वयं को भी उन्होंने बताया कि वो भी उस आंदोलन में रहे और जेल भी गए। दरअसल में जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। वही प्रभु श्री राम को जहां कांग्रेस पार्टी काल्पनिक बताती रही है, आज खलबलाई हुई और बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि राम मंदिर बनने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इससे साफ पता उनको लग रहा है कि देश की जनता जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राष्ट्र का महानायक मानती है, भारतीय संस्कृति का आदर्श मानती है, और राम का अपमान करने वाला कोई भी भारत में शासन नहीं कर सकता है। ये बात सत्ता विरोधियों को अब समझ में आ रही है और आने वाला जो समय होगा, कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र का भी जो है तो अपने मैनिफेस्टो में जारी कर दिया तो फिर ये भी लास्ट में कहेंगे कि इसका भी चुनावी लाभ भाजपा चाह रही है। देखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल जनता देगी और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पब्लिक को कोई बरगला नहीं सकता है। पब्लिक समझदार है और पब्लिक जानती है कि कौन सा नेतृत्व राष्ट्रवादी है और कौन सा नेतृत्व परिवारवादी है। विपक्ष परिवारवादी है, नफरतवादी है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है। नितिन गडकरी ने जो कहा उसमें हम भी जो है तो 12 दिन तक अनशन किए थे जब यहाँ मुख्यमंत्री जी ने तोड़वाया था। फिर 19 दिन अनशन किया, शंकराचार्य तोड़वाए, हमने तो चिता लगा ली थी, हम भी जेल गए थे। मतलब देखिए, इसमें कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। इसमें बाला साहेब ठाकरे का भी योगदान रहा, शिवसेना का योगदान रहा, विश्व हिंदू परिषद का योगदान रहा, बजरंग दल का योगदान रहा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको खुल करके कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो अपने एजेंडे पर जो है डटे रहे और आज जो है तो उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए जो सनातन की रक्षा करेगा, जो सनातन का काम करेगा वही भारत में राज करेगा और जो सनातन को मिटाने की बात करेगा वो खुद मिट जाएगा। महाराज जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की एक सभा हुई है, उन्होंने एमपी में कहा है ढांचा हटा दिया, राम मंदिर बना दिया गया है। योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव होंगे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो यह एक वास्तविकता होती कि मंदिर नहीं बन पाता कांग्रेस को। बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार करते हुए जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कांग्रेस पार्टी होती तो यह सत्य है कि राम मंदिर न बनता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि भगवान श्री राम हुए ही नहीं, वो काल्पनिक हैं। इसलिए आज जो है राम मंदिर जो बन रहा है, ये तमाम महत्वपूर्ण योगदानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का अगर नेतृत्व न मिला होता तो बहुत सारे लोगों ने, रामभद्राचार्य जैसे लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बना। ये जब सत्ता का नेतृत्व मिला तब राम मंदिर बना। जैसे बीज अगर जमीन में पड़ा हो, अगर पानी नहीं पड़ेगा तो जमेगा, अंकुरित नहीं होगा। तो खाद पानी का काम तो भाजपा ने किया है और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि आज भी अगर कोई सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका मुंहतोड़ जवाब देती है और जनता उसी का साथ देगी जो भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगा, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की बात करेगा और जो मिटाने की बात करेगा जनता उसको मिटाएगी। योगी जी एक पीठ के बहुत बड़े पीठाधीश्वर हैं, धर्माचार्य भी हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और प्रखर राष्ट्रवादी हैं। योगी जी का जो कहना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता के लिए सारा काफी है। महाराज, चुनावी राज्यों में चुनावी अभियान में भगवान राम और राम मंदिर को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भगवान रामचंद्र देश के इतिहास विरासत के प्रतिनिधित्व करते हैं और संस्कृति के प्रतीक हैं। यह हमारे जीवन की उपलब्धि है जिसका इतिहास हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने खुद राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है, जेल भी गया हूँ और सबने लंबा संघर्ष किया, सत्याग्रह किया। क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नितिन गडकरी जी ने जो कहा है कि विपक्षी जो लगातार जो है तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राजनीतिक लाभ ले रही है भारतीय जनता पार्टी।
जिस पर सफाई देते हुए नितिन गडकरी ने जो कहा है वो बहुत ही प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए तमाम लोगों ने संघर्ष किया है और स्वयं को भी उन्होंने बताया कि वो भी उस आंदोलन में रहे और जेल भी गए। दरअसल में जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी, वही प्रभु श्री राम को जहां कांग्रेस पार्टी काल्पनिक बताती रही है, आज खलबलाई हुई और बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि राम मंदिर बनने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इससे साफ पता उनको लग रहा है कि देश की जनता जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राष्ट्र का महानायक मानती है, भारतीय संस्कृति का आदर्श मानती है, और राम का अपमान करने वाला कोई भी भारत में शासन नहीं कर सकता है। ये बात सत्ता विरोधियों को अब समझ में आ रही है। और आने वाला जो समय होगा, कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र का भी जो है तो अपने मैनिफेस्टो में जारी कर दिया, तो फिर ये भी लास्ट में कहेंगे कि इसका भी चुनावी लाभ भाजपा चाह रही है। देखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल जनता देगी, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पब्लिक को कोई बरगला नहीं सकता है। पब्लिक समझदार है और पब्लिक जानती है कि कौन सा नेतृत्व राष्ट्रवादी है और कौन सा नेतृत्व परिवारवादी है। विपक्ष परिवारवादी है, नफरतवादी है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है। नितिन गडकरी ने जो कहा उसमें हम भी जो है तो 12 दिन तक अनशन किए थे, जब यहाँ मुख्यमंत्री जी ने तोड़वाया था। फिर 19 दिन अनशन किया, शंकराचार्य तोड़वाए, हमने तो चिता लगा ली थी, हम भी जेल गए थे। मतलब देखिए, इसमें कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। इसमें बाला साहेब ठाकरे का भी योगदान रहा, शिवसेना का योगदान रहा, विश्व हिंदू परिषद का योगदान रहा, बजरंग दल का योगदान रहा, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको खुल करके कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो अपने एजेंडे पर जो है डटे रहे, आज जो है तो उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए जो सनातन की रक्षा करेगा, जो सनातन का काम करेगा, वही भारत में राज करेगा, और जो सनातन को मिटाने की बात करेगा वो खुद मिट जाएगा। महाराज, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की एक सभा हुई है, उन्होंने एमपी में कहा है ढांचा हटा दिया, राम मंदिर बना दिया गया है। योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव होंगे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो यह एक वास्तविकता होती कि मंदिर नहीं बन पाता कांग्रेस को। बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार करते हुए जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कांग्रेस पार्टी होती तो यह सत्य है कि राम मंदिर न बनता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि भगवान श्री राम हुए ही नहीं, वो काल्पनिक हैं। इसलिए आज जो है राम मंदिर जो बन रहा है, ये तमाम महत्वपूर्ण योगदानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का अगर नेतृत्व न मिला होता तो बहुत सारे लोगों ने, रामभद्राचार्य जैसे लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं बना। ये जब सत्ता का